प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का वीडियो हम शुरू करें इसके पहले हम आप सभी लोगों से एक अनुग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग वैकेंसी को लेकर तमाम तरीके की अफवाहों के चक्कर में न पड़ें। एक चीज़ तय माने कि दोनों की वैकेंसी आनी है, आगे पीछे कोई आए क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे एपीओ पहले आ जाए चाहे जे आए। हम तो शुरू में जब एपीओ का इंटरव्यू चल रहा था तभी हमने आपसे कहा था कि पीसीएसजे की संभावना है, बीच में एपीओ की संभावना बन गई। इसके पचड़े में काहे पड़ना, अपना दिमाग काहे खराब करना भाई। अगर आप लोगों को क्लियर है कि हमको जे मिलेगी ही नहीं, चांस ख़त्म हो गया है, तो आपको आपका रास्ता तो और साफ है, उसमें सोचने वाली कौन सी बात है। अगर आपकी वैकेंसी पहले आ गई तो फार्म भरिएगा, लेट हो गई तो पढ़ने का समय मिल गया। दोनों हाथ में तो लड्डू है, किस बात की पीड़ा है। ये छटपटाहट बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और एक चीज़ तो आप जानते हैं, कितनों हाथ पांव मार लीजिए, कितनों कोचिंग कर लीजिए, कैसो गुरु बना लीजिए, अगर इस सेशन में नहीं होना है तो नहीं होगा। ये तो मानते हैं ना कि परमात्मा भी कोई चीज़ है, लेकिन उसके मानकर हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठा जा सकता। कोई भी सफलता व्यक्ति प्राप्त करता है तो हजार असफलताओं के बाद। और इसका सीधा पक्ष भी समझिए, जो लोग सफल आपको दिखते हैं, कभी उनके भीतर से जाके आप नहीं पूछते होंगे कि उनके ऊपर गुजर क्या रही है। दो बच्चों के बाप होंगे चाहे एक बच्चे के बाप होंगे, अगर सक्सेस पा करके वो 2-3 साल एंजॉय कर लिए हैं, उनका सोसाइटी में नाम पहचान बन गया है, उनकी भी गति वही है जो सफलता ना प्राप्त करने वाले की ऑलरेडी है। कैरियर में पद प्राप्त करना आनंद का विषय नहीं है, परमानंद माधवम नहीं हो जाता व्यक्ति। नई जिम्मेदारियां ओढ़ लेता है, समाज चूंकि इसकी मान्यता देता है, इसमें प्रतिष्ठा का बोध भय बस प्राप्त करता है, सपने बुनता है, अपनी पीढ़ी को सिखाता है कि फला का लड़का फला का ये मान प्रतिष्ठा वाला है। ये मैं इसलिए नहीं कहता कि मान प्रतिष्ठा मत प्राप्त करिए, इस पद की लिप्सा में मत पढ़िए, लेकिन इस सच के साथ पढ़िए कि कुछ भी संभव है। मे बी एनी, कुछ भी, समथिंग। मैं इतना ही कहूँगा कि वैकेंसी के बारे में अब मैं खुद ये नहीं कहता, लेकिन पिछले 2-3 दिन से कई अधिवक्ता साथियों ने पूछा एपीओ कब तक आएगी, सब्र नहीं होता, हमें हर बार कहना पड़ता है। अब तो मैंने ये कह दिया कि भाई 2 में से एक वैकेंसी 25 दिसंबर तक आनी चाहिए। जो घटनाक्रम है, जो सूचनाएं निकलती हैं बाहर आती हैं उसके आधार पे, लेकिन रोज रोज ये ठीक नहीं लगता। और मैं आज भी कह रहा हूं कि 218 पद यूपी जुडिशरी के बारे में एक र्यूमर क्रिएट किया गया और बताया गया कि अध्याचन आ गया है कमीशन में। थोड़ी देर के लिए अगर ये सच भी मान लिया जाए तो हम यहाँ से कहना नहीं चाहेंगे, हम पुष्ट नहीं करना चाहेंगे। ये संभव है कि एपीओ पहले आ जाए, ये संभव है कि जे पहले आ जाए। तो जब संभाव्यता दोनों की है तो कुछ भी कह के पहले से मैं एक संदेहकारी सूचना आपको नहीं देना चाहता। साथ ही इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी में कोई पद कमीशन तक अधियाचित होकर गया है या नहीं, बिल्कुल मुझे पता नहीं है। तो मैं इसके बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसका अर्थ आप ये भी न निकाल लें कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। नहीं, दावे के साथ या निश्चित संभावना के साथ इस बात के लिए तो मैं क्लियर कट हूँ कि दोनों है।
कब तक प्रकट होगी, कौन पहले कौन बाद में, ये थोड़ा कह पाना मुश्किल है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि जैसे अंकपत्र जारी कर दिया, एपीओ का अंकपत्र जारी नहीं किया, 2-3 संभावनाएं ऐसी बन गई बीच में जिससे ये लगा कि जे पहले आ जाएगी। अब उसके बारे में कमीशन क्या निर्णय ले रहा है, हाई कोर्ट कितना उसके साथ साथ चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जे की जॉब में हाई कोर्ट पूरा इन्वॉल्व रहता है, एपीओ से उसका कोई खास तवज्जो नहीं होता। तो इन दो स्थितियों में अगर एक पक्ष सरकार वाला कमीशन के लिए एपीओ के संदर्भ में झुकता है तो दूसरा पक्ष हाई कोर्ट के फेवर में जाता है, यानी अकेले अकेले कमीशन निर्णय नहीं ले सकता। ये तो सब पता ही होगा आपको। तो मैं यही कहूँगा, ये सारी संदेहों के बीच अपनी तैयारी पे काम कीजिए। टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं तो उससे प्री या मेंस या एक्ट के आप कोई भी पढ़ रहे हैं तो उसमें आप अपना वक्त जाया करिए, वक्त को यूं ही बर्बाद मत करिए। वैकेंसी आने के बाद पढ़ाई खास नहीं हो पाती है, दबाव बन जाता है, फॉर्म भरे और फिर आपको समय चाहिए होता है। ये क्या बुरा है कि अगर वैकेंसी थोड़ा डिले हो जाए, 2 महीना और पढ़ने को मिल जाए, ये तो अच्छी बात है। तो आपके पैरेलल माइंड में मैंने कल क्या कहा था वीडियो में कि उत्तराखंड भी है, यूपी के सिलेबस से मिलता जुलता है, तो एक अपॉर्चुनिटी तो वो भी दे रहा है जिसको जे ना मिले वो 2 जगह का एपीओ पा जाए। बिहार में इतनी बड़ी सीट में भरने के तुरंत बाद वैकेंसी आ जाए, मैं संदेह में हूँ, नहीं आएगी। लेकिन यूपी और उत्तराखंड तो है ना, जो और ज़्यादा स्टेट के लिए दौड़ भाग कर सकते हैं, वो झारखंड, मध्य प्रदेश चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, रोका किसने है। लेकिन आप जितनी ऊर्जा बहाएंगे वो आप देखिएगा यूपी के रिजल्ट में दिखेगा। ऊर्जा अगर आपकी बही है तो, और नहीं बही है तो। सीधा ये शाश्वत रूल है लेकिन मानता नहीं, खास करके जनरल कैटेगरी जिसके पास थोड़ा पैसा है, यात्रा वगैरह कर सकता है और तैयारी ठीक ठाक है, वो कोई स्टेट छोड़ेगा नहीं जाएगा। देख रहे हैं बिहार में 75% रिजर्वेशन, जनरल कैंडिडेट की आउट ऑफ स्टेट की जगह बच रही है कुछ, जानबूझ के नीतीश कुमार कर रहा है, उसको वोट लेना है और अमित शाह को दिखाना है कि तुम्हारे माने कुछ नहीं बिहार में। वो सारे हथकंडे अपना ले रहा है जो अपना सकता है। मैंने अपने लाइफ में इतना सातिर दिमाग का व्यक्ति दूसरा नहीं देखा। वैसे नहीं, उसने पूरे 20 साल से एज ए चीफ मिनिस्टर, चाहे सरकार किसी की हो, चीफ मिनिस्टर वही रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है नीतीश कुमार, हल्के में नहीं ले सकते। बिहारियों को चलाना, बिहार के स्टेट को चलाना आसान नहीं है। तो वो एक सिग्नल है, जो काम नीतीश कुमार ने किया है आने वाले समय में पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले करें, क्या बुरा है भाई। क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, पब्लिक वहाँ से मांग करती है कि हमारे यहाँ की नौकरी यूपी वाले लेके जाते हैं, विरोध होगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपके हाथ में 3 अवसर मिल रहा है अपने यूपी में ही, तो उसके लिए सब्र के साथ, पूरे शिद्दत के साथ तैयारी कीजिए, बगैर इस पचड़े में पड़े कि वैकेंसी कब आ रही है। आप पूछते हैं तो हमें एक स्वाभाविक उत्तर दे देते हैं, जैसे आज ही जिन बच्चों ने, अधिवक्ता बहनों ने पूछा, मैंने कहा दिसंबर लास्ट तक वेट कीजिए। क्या करें, आप पूछते हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं आज की डेट पे इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पास कोई कन्फर्म ऐसी सूचना नहीं है कि हाई कोर्ट द्वारा भेजी गई और कमीशन द्वारा प्राप्त की गई यूपी जुडिशरी 2024-23 के संदर्भ में कितने सीटें हैं, या ऐसी कोई बात हुई भी क्या। ये बात र्यूमर के तौर पर मैं मानता हूँ, 218 पद का र्यूमर हो सकता है। जैसे कुछ दिनों पहले, मुश्किल से 20 दिन पहले, यूपी एचजेएस 2020 की वैकेंसी को 2024-22 करके झूठा प्रचारित प्रसारित किया गया था। कुछ लोग मज़ा लेते हैं, उनको इसी में मज़ा आता है, इंडिया हार गई उसका गम भुलाने के लिए कर दिया हो।
पॉसिबल है, लेकिन अगर 1% ये सच्चा भी है तो कुछ दिन में जाहिर भी हो जाएगा। सब्र रख लीजिए। मैं उसका इस तरीके से खंडन नहीं किया हूँ कि मुझे नहीं पता है तो कमीशन भेजा ही नहीं होगा, कमीशन को पाया, मुझे जानकारी नहीं है। मैंने कोशिश की, 2-4 जगह हमने खुद से व्यक्तिगत प्रयास किया, लेकिन मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाया। परफेक्शन होता तो मैं वो बोलता। परफेक्शन का एक ग्राउंड बनता है कि अंकपत्र का जारी कर देना, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई वेटिंग नहीं है। तो इसलिए यूपी जे पहले आ जाए तो ये लॉजिक काम करता है। जैसा कि बिहार यूपी एपीओ के मेंस और इंटरव्यू के दरमियान ही बात सरगर्मी की पूर्व थी, और अगर हमारे जुलाई के शुरुआत में और जून लास्ट के वीडियो आप देखें जो रेगुलर मैं ये बोलता हूँ, उसमें आपको ये मिलेगा कहते हुए कि आप लोग तैयार रहिए, पीसीएसजे की वैकेंसी है, आएगी फिर एक बार, जैसे 15-16 में आई थी, 12-13 में आई थी। तो उसी की स्थिति को मजबूती के साथ मैं कह रहा हूँ कि उसमें कमी नहीं आई है, उस आकलन में, उसके होने में, उसके पहुँचने में कोई कमी नहीं आई है। बस कब तक और कौन पहले है, थोड़ा इसमें संदेह अब भी बना हुआ है। अभी भी आज मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि स्पष्टतया ये कह दूँ कि यही पहले आएगी, ये नहीं आएगी। नहीं, हम दोनों को समान रूप से मानते हुए जो भी पहले आ जाए उसी को पहले मान के लगिए, लेकिन जिसकी बाद में आए वो कैंडिडेट घबराए नहीं। खास करके जिनको जे मिलना ही नहीं है उनको तो इस बात से चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि एपीओ जे आ गई तो एपीओ कब आएगी। एपीओ आए तब आए, 4 दिन बाद आए, 2 महीना बाद आए, लेकिन ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जे आ गई तो एपीओ नहीं आएगी ना, इसका कोई रिश्ता नहीं है। पिछला एपीओ और जे का देखे कैसे नोटिफिकेशन आया, फार्म भरा गया, प्री हुआ, मेन हुआ, इंटरव्यू हुआ, दोनों वैकेंसियां फाइनल हुई आगे पीछे, ऐसे फिर होगा। तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भ्रम आपको तैयारी से डिस्ट्रैक्ट कर देगा, और जब डिस्ट्रैक्ट हो गया तो चाहे 2 नंबर 4 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा। ये बात तो आप सब समझ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अधिवक्ता साथियों तक इसे पहुंचाएं। उच्चतर न्यायिक सेवा के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि जो घटनाक्रम इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है उसमें नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आने और उनके द्वारा कब तक कार्यकाल है, फिर इस बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय के रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार कब अस्थाई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाता है किसे, और फिर उनके द्वारा एक कमेटी का गठित किया जाना जो इस परीक्षा के लिए संभावित तौर पर अनिवार्य होता है, और फिर उसकी कमेटी के द्वारा नई मीटिंग का लिया जाना, उसमें ये तय करना कि एचजीएस कब से होगी। मुझे इस बात का संदेह गहराता जा रहा है कि शायद इस साल वैकेंसी ऐसा ना हो कि ना आ सके। अभी आखिरी उम्मीद मैंने छोड़ रखी है 15 दिसंबर से 25 दिसंबर, आखिरी, इसके पहले तो कुछ होना नहीं है। 15 दिसंबर के पहले यानी पूरे नवंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा। कार्यवाहक हैं, कितने दिन तक रहते हैं, महीने भर रहते हैं कि महीने भर से ज़्यादा, अगर शीत अवकाश तक कार्यवाहक न्यायाधीश ही रह गए, चीफ जस्टिस, तो ये तय मान के चलिए कि इस साल अध्याचन भी नहीं आएगा। और अगर थोड़े समय के बाद किसी को अस्थायी तौर पे बना दिया गया तो हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह और ये सब चीज़ें इसी साल निपट जाएं और नए साल में वैकेंसी आ जाए। और अगर ये कार्यवाहक लंबे समय तक रहे, दिसंबर तक पूरा रहे, उसके बाद कोई आया तो नए साल के पहले संभावना बनती ही नहीं। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने पूरे 2023 काम किया है एचजेएस के संदर्भ में, अगर यही रफ्तार रही तो कोई आश्चर्य नहीं होली 2024 के आसपास आपको वैकेंसी मिले। तो जैसे ये कह पाना मुश्किल है कि कौन पहले कौन बाद जूनियर डिवीज़न एपीओ में, वैसे ये भी कह पाना मुश्किल है कि एचजेएस, मतलब आप सोचें ये दोनों वैकेंसियां तो भरी गई, इनका तो कोई चिंता या हैडक या इस तरीके से सोचना ही नहीं चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है, जब अभी 23 में ही दोनों भरी गई।
लेकिन एचजेएस का सन्नाटा देखिए, एचजेएस यूपी का सन्नाटा, पूरा 23 की वैकेंसी, 22 की वैकेंसी का अता पता नहीं लगा 23 में, पूरा 23 बीत गया। आज हम 23 नवंबर को ही बात कर रहे हैं आपसे, 2023 के 23 नवंबर को ही हम बात कर रहे हैं। 1 महीना बचा है नेट साल जाने में, बीत जाएगा, कार्यवाहक के तौर पे बीत जाएगा। नए साल में अंगड़ाई लेते, ऐंठते, मैंठते, सोचते समझते, देना होगा नहीं देना होगा, कहाँ उनका क्या जाता है। आप मरिए, आपको ज़रूरत है, कोई किसी की नहीं सुनता यहाँ, न सगा न सहोदर, न कोई अपना न पराया। तो एचजेएस के संदर्भ में भी गारंटेड सूचना नहीं, एक आखिरी उम्मीद 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच अगर संक्षिप्त नोटिफिकेशन दे दिया तो दे दिया, अन्यथा ये मान के चलिए कि 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी के बाद ही कुछ होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम पूरा करते हैं, क्योंकि इस समय रात्रि के 1:30 बज रहे हैं, 23 नवंबर है। थोड़ी देर पहले हमने जीएस की क्लास, वो क्रैश कोर्स की क्लास ली एविडेंस एक्ट पर, और चल रहा है। अगर आप भी हमारे एपीओ और एचजीएस के प्रक्रिया विधि के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप ऐसे कैंडिडेट अगर हैं जो हिंदी मीडियम में एपीओ भी देते हैं और एचजीएस भी देते हैं, तो आप एपीओ के लिए, जिसमें पुलिस एक्ट रेगुलेशन और हिंदी भी शामिल है, जीएस भी शामिल है, आप उस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। या अगर प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमें इसी नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। अगर आप लोकल माइनर एचजेएस को लेकर क्लास चाहते हैं या टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्हाट्सअप नंबर यही है। एक बड़े स्तर पर इन कार्यक्रमों को संचालित करने और अकेले उसका आवंटन करने, साथ ही मेंस की टेस्ट सीरीज में कॉपी की क्वेरी करने, जो कि 4 से 6 कॉपी पर डे का शेड्यूल रहता है। आज तो मैं 2 कॉपी भी नहीं कर पाया, ऐसा कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ गई और सही भी नहीं हुआ फाइनली। तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो है, जैसे इतनी रात को वीडियो आपको देना, क्रैश कोर्स का वीडियो मुश्किल से भी 20 मिनट पहले रिकॉर्ड करना आसान बिल्कुल नहीं है, मैं रोज़ कह रहा हूँ। लेकिन जब तक शरीर में शक्ति है और ये पीछे से दे रहा है, तब तक हो रहा है, चल रहा है। आप जुड़ेंगे, हो सकता है आपको इसका लाभ मिले और आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये सारे काम आपको जानकारी है, फिर भी मैं दे देता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में चल रहा है, ये कोई प्रोफेशनल टीचर या कोचर का बात नहीं है, हमारा खुद का करियर है और खुद मुझे हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम फेस करना है। तो इसलिए हमें अपने दायरे में रह के ही सब करना है, हम खुली छूट नहीं पाए हैं कि अब हमको यही करना है, नहीं। इसीलिए चुनौती कई गुना ज़्यादा है। एक तो अपने आप को संभालना, और दूसरे आप लोगों के द्वारा ली गई जिम्मेदारी का, आप लोगों के प्रति ली गई जिम्मेदारी का पूरे सावधानी पूर्वक निर्वहन करना, अपने हेल्थ का ख्याल करना, अपनी मन स्थिति को बनाए रखना, और आपके गिरते पड़ते हताश होते मनोदशा को भी संभालना। ये सब चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं और भगवत कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। छोटी सी कोशिश है, बहुत लंबे समय तक तो मैं इसमें नहीं रह पाऊँगा, लेकिन एक छोटी सी कोशिश जो परमात्मा के द्वारा सुनियोजित की गई है, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कब तक ये चलती है, कब तक परमात्मा चलवाता है, और कब तक हमें आप सभी का प्यार मिलता रहता है, आप सबका अनुग्रह, आप सबके प्रोत्साहन भरे शब्द के लिए मेरे आभार शब्द बहुत छोटे हैं। प्रतिदिन कुछ न कुछ अधिवक्ता बंधु या बहन का, चाहे क्वेरी के बाद या क्वेरी के पहले, या यूं ही फ़ोन कॉल करके बातें ऐसी आ जाती हैं जो हमें कर्तव्य पथ पर चलने के लिए मजबूर करती हैं, विचलित होने से रोकती हैं। इसके लिए हम अब कृतकृत्य भाव से अपना आभार प्रकट करते हैं
और आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए, अपने अध्ययन की गति में कोई बाधा ना आने पाए इसका ख्याल करते हुए, आने वाली वैकेंसी को सुनिश्चित मानकर एचजेएस, जे जूनियर डिवीज़न और एपीओ उत्तराखंड एपीओ, ये 4 वैकेंसी को सुनिश्चित मानकर 2024 में आप तैयारी करिए। इसकी चिंता छोड़ दीजिए कौन आएगा पहले और कौन आएगा बाद में, चारों के चारों आएंगे। ठीक है, चुनाव के पहले सारे। कोई आपको इसका उल्टा सीधा कहता मिले, जनरली उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि र्यूमर क्रिएट करके आपको डिस्ट्रैक्ट करने का भी उद्देश्य हो सकता है। आप मेहनत से एपीओ पढ़ रहे हैं, जे के लिए भी योग्य हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आप जे के लिए पढ़ रहे हैं, आप एपीओ के लिए डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इन सब बातों को भी समझें, और यूं ही किसी के कहने पर, व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर कहने देख लेने मात्र से घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, भौचक न जाएं, बिल्कुल स्थिर चित्त रहें, शांत समुद्र की तरह, जिससे गहराई में, तलहटी में आप झांक सकें। नहीं तो अगर हलचल पैदा करेंगे और छिछली गढ़िया की तरह उसमें लहर आ जाएगी, तो आप फिर तलहटी नहीं देख पाएंगे। मतलब आपको जब गहराई से बोध नहीं होगा तो आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। हमारी बातों का ख्याल रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग जिस गंभीरता से सुनते हैं और जिस तरीके से हमारी बातों के प्रति आशा भरी दृष्टि से देखते हैं कि सर, हो सकता है कोई ऐसी सूचना लाए हों जिसमें ये कोई कारगर, जिस दिन ऐसी सूचना होगी उस दिन आपको बाकायदे नोटिस समेत मैं आऊँगा। फिलहाल अभी आप लोगों से इंतज़ार करने को कहूँगा, और इंतज़ार क्यों करना, पढ़िए, चुपचाप पढ़िए, बेफिक्री से पढ़िए, वो तो आएगी ही। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।